हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। देखिए बच्चों, आपका स्वागत है राज मैथमेटिक्स चैनल पर। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राज मैथमेटिक्स को, वो सब्सक्राइब कर ले और शेयर करे अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए बच्चों, आज आपकी हम देखेंगे मैथमेटिक्स की वर्कशीट। तो देखिए, हम मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 6 जो 16 जुलाई की आपकी वर्कशीट है, इसको देखेंगे। तो आपको वर्कशीट अपनी डायरी में करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपको आपके क्लास का नाम लिखना है और किस सेक्शन में हो, और स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट आईडी सभी बच्चों को लिखनी है। ओके बच्चों? ओके, तो देखिए, हम जो आपकी वर्कशीट नंबर 6 इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है आपको बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। तो देखिए, अब बीजीय व्यंजकों का जो गुणनखंड है, तो ये कैसे होता है और क्या आपको इसमें आगे प्रोसेस करनी होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है। तो किसी बीजीय व्यंजक को जब हम उसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुणनखंडन कहलाती है। मतलब आपको यदि कोई एक बीजीय व्यंजक दे दिया जाए, यदि आपको कोई एक बीजीय व्यंजक दे दिया जाए, जैसे सपोज आपके पास एक ये बीजीय व्यंजक है। कौन सा बीजीय व्यंजक है? 3a² ये आपके पास एक बीजीय व्यंजक है। यदि आप इस बीजीय व्यंजक को कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये इसके गुणनखंड कहलाते हैं। मतलब 3 को तो हमने 3 लिख दिया, और a² को क्या किया? a² को a क्रॉस a, मतलब सॉरी a गुणा b गुणा c। मतलब इस जो पद आपको दिया गया था, इसको आपने क्या कर दिया? गुणनखंड के रूप में लिख दिया। गुणनखंड के रूप में लिखने से क्या मतलब है कि आपको प्रत्येक पद को एक सिंगल घात के रूप में लिखना है। आपको प्रत्येक पद को क्या करना है? एक सिंगल घात के रूप में लिखना है। ओके बच्चों? तो देखिए, हमें इसमें दिया गया है कि सार्वगुणनखंड पदों के पुनः समूहन तथा सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन कर सकते हैं। मतलब किस किस के द्वारा कर सकते हैं? अब देखिए, हमें किस किस के द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें हमें बताया गया सार्वगुणनखंड या पदों के पुनः समूहन तथा सर्व समीकरणों के द्वारा, तथा सर्व समीकरणों के प्रयोग या सर्व समीकरणों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी यदि बीजीय व्यंजक दी गई है, तो उसका क्या कर सकते हैं? गुणनखंड कर सकते हैं या गुणनखंडन कर सकते हैं। तो देखिए, आपको एक बीजीय व्यंजक इसमें दिया गया है, और वो बीजीय व्यंजक कौन सा है? 3a² bc प्लस 5ab² c। तो ये आपके पास एक बीजीय व्यंजक है। तो इसमें आपको क्या कितने पद है? आपको पहले बता दिया था, एक पद और दूसरा पद। आपको कितने पदों का ये बीजीय व्यंजक है? 2 पदों का बीजीय व्यंजक है। तो क्या करते हैं, पहले हम दोनों पदों को अलग अलग कर लेते हैं। तो फर्स्ट पद को हमने अलग कर लिया 3a² bc, और सेकंड पद को क्या कर लिया? अलग कर लिया 5ab² c। अब देखिए, फर्स्ट पद का जो आपको बीजीय व्यंजक का फर्स्ट पद है, इसका क्या करते हैं? अब गुणनखंडन करते हैं। जब इसका हम गुणनखंडन करते हैं, तो क्या करेंगे? प्रत्येक पद को अलग अलग गुणा के रूप में लिखेंगे। प्रत्येक पद को अलग अलग गुणा के रूप में लिखेंगे। तो देखिए, लिखो कि 3 को तो हमने 3 लिख दिया, और a² को क्या कर दिया? a गुणा a, और bc को क्या कर दिया? b गुणा c। तो ये क्या हो गया? 3a² bc का ये क्या हो गया? गुणनखंड। ये क्या हो गया? 3a² bc का गुणनखंड हो गया। अब ऐसे ही हम किसका करेंगे? अब 5ab² c का। ये कौन सा है? पद नंबर 2। तो 5 को 5 लिख दिया, a को a कर दिया, b² को क्या कर दिया? b गुणा b, और c का गुणा c के साथ कर दिया। अब देखिए, अब आपको इसमें बोला जाए कि ये तो क्या हो गया आपका? ये तो बच्चों आपके क्या हो गए? ये तो आपके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। अब यदि आपको दोनों पदों के सार्वगुणनखंड, मतलब सार्वगुणनखंड का मतलब क्या है? दोनों पदों में जो चीज कॉमन है वो देखनी है आपको। दोनों पदों में कौन सी चीज आपकी क्या है? कॉमन, वो देखनी है। अब देखिए, आपको इसमें थोड़ा कॉमन क्या है। देखिए, 3 और 5 कॉमन नहीं है, तो नहीं लिख सकते। इसमें एक ए है, इसमें एक ए है, तो हमने क्या कर लिया? एक बार ए को लिख लिया,
दूसरी बार a है, इसमें नहीं है तो इसको काट दिया। अब इसमें b है, इसमें भी b है तो इसमें हमने फिर b को लिख लिया। इसमें भी c है, इसमें भी c है तो हमने c लिख लिया। मतलब आप क्या कह सकते हो कि दोनों जो ये पद दिए गए हैं इनमें क्या है, a b c एक कॉमन फैक्टर है, या a b c क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये भी बोल सकते हो, या फिर ये सार्व गुणनखंड है। ओके बच्चों, अब देखिए आप उदाहरण नंबर 2। पहले उदाहरण नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर फर्स्ट में आपको क्या कहा गया है, 3a² bc प्लस 5ab² c का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे बच्चों, इसका हमें क्या दे दिया, 3a² bc प्लस 5ab² c। ये आपका क्या है, ये आपका एक बीजीय व्यंजक है। जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, दोनों पदों में देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। देखिए हमें यहाँ पर क्या है, a², यहाँ देखिए आपको जो फर्स्ट पद है इसमें क्या दिया है, a², और सेकंड में a, तो a² इसमें a इसमें, तो मतलब कॉमन क्या आएगा, a ही आएगा। क्योंकि यदि यहाँ पर भी a² होता तो हम क्या करते, a² को कॉमन ले लेते। अब यहाँ पर आपको b दिया गया है, यहाँ b² दिया गया है, तो इसमें b² होता तो b² कॉमन आ जाता, लेकिन इसमें b है तो मतलब कॉमन क्या आना चाहिए, जो दोनों पदों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों पदों में हो। क्योंकि यहाँ पर b है, यहाँ पर b² है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, b कॉमन लेंगे, क्योंकि b दोनों में आ रहा है, b दोनों में आ रहा है और a दोनों में आ रहा है और c दोनों में आ रहा है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, abc। जब हमने abc को कॉमन ले लिया तो यहां से abc कट गया, यहां पर क्या बच गया, एक a बच गया, तो 3 गुणा a तो 3a प्लस 5 गुणा b, क्योंकि b शेष रह गया था आपका, तो ये क्या हो गया, इसका कॉमन हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए आपको एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया गया है, x³ प्लस 6y³ माइनस 6x² माइनस xy² का गुणनखंड कीजिए। अब आपको इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे गुणनखंड, पहले तो हम पदों का समूहन करेंगे, पुनः समूहन, मतलब पहले क्या करेंगे, हम पदों को जमाएंगे। अब देखिए कैसे पदों को जमाएंगे, हमने क्या किया, x³ प्लस 6y³ x³ प्लस 6y³ माइनस 6x² माइनस xy², ये तो आपने क्या दिया गया था, आपको एक बीजीय व्यंजक दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, जो आपको बीजीय व्यंजक दिया है तो x³ माइनस x²y, जो ये पद दूसरा था इसको आपने क्या किया, इसको आप पहले लेके आए, क्योंकि और इसमें जो माइनस xy² प्लस 6y³, तो कुछ इस तरीके से आपने क्या किया, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख लिया। ऐसे आपने क्यों किया, अब यदि देखो आपको इस दोनों से कहा जाता है कि कॉमन लीजिए, तो इस दोनों में क्या है, आपके पास एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है, और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ xy² कॉमन है, लेकिन आपका इससे भी क्या नहीं बनता, एक फैक्टर नहीं बनता। इसलिए आपने क्या किया, इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखा, और जब हमने इक्वेशन को ऐसे जब लिख दिया तो अब क्या करेंगे, जो x³ माइनस 6x² है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x³ और x², तो x² कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी x² है, तो x² कॉमन हमने लिया तो x माइनस 6y माइनस y² यहाँ से कॉमन ले लिया तो x माइनस 6y। तो पहले दो पदों का सार्वगुणनखंड क्या हो गया, x² x माइनस 6y माइनस y² x माइनस 6y। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमने क्या किया, x माइनस 6y दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 6y को क्या किया, x माइनस 6y को हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, x² माइनस y², तो x² माइनस y² लिख दिया। अब आपको पहले बताया था x² माइनस y² का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस y² का फॉर्मूला होता है एक बार x प्लस y एक बार x माइनस y। तो ये क्या हो गया, ये सर्वसमीका है x² माइनस y², सॉरी इस जो सर्वसमीका है इसका क्या हो गया, ये एक फैक्टर हो गया, और यहाँ पर आपको ये क्या दिया गया था, सर्वसमीका x² माइनस y² के क्या है, ये एक फैक्टर है। ओके बच्चों, अब देखिए आपको एग्जाम्पल नंबर 3 बताया गया है कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, कि x² प्लस 6x प्लस 8 का गुणनखंड कीजिए। 8 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। जब गुणनखंड करते हैं तो कैसे करते हैं बच्चों, गुणनखंड ऐसे करते हैं कि जो आपको बाहर के जो पद दिए गए हैं इनका गुणा अंदर के पद के गुणा और गुणा के बराबर आना चाहिए।
सॉरी, मतलब आपको फैक्टर करने हैं तो कैसे करने हैं कि बाहरी पदों का गुणा कितना है आपके पास, बाहरी पदों का गुणा 8x² है। अब हम 6x के ऐसे गुणा करेंगे कि गुणा मतलब ऐसे फैक्टर करेंगे या ऐसे खंड करेंगे कि गुणा करे तो 8x² आए और जोड़े तो कितना आए, 6x आए। मतलब गुणा करे तो 8x² आए और जोड़े तो कितना आए, 6x आए। तो अब देखिए ऐसा कब संभव है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया, x² प्लस 6x प्लस 8। तो इसने क्या किया, x² प्लस 6 को क्या किया, कब 8x² कब आ सकता है, जब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 2, मतलब 4 दूनी 8। आपका आ गया 8 तो गुणा करने पर, और 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 8। x से अंदर दोनों जगह जब हम गुणा करेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। तो x² प्लस 2x में से हमने कॉमन क्या ले लिया, x² प्लस 2x में से x कॉमन ले लिया। तो x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 8 में से क्या कॉमन ले लिया, 4x प्लस 2। तो x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और x प्लस 4। ओके बच्चों, अब देखिए आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर ये क्या है तो आपके पास ये क्या दी गई है, ये आपके पास एक बीजीय व्यंजक दी गई है। तो इस बीजीय व्यंजक का आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए आपने पहले क्या किया, बीजीय व्यंजक को लिख लिया, x² प्लस 4x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 18। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको इस बीजीय व्यंजक के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली बीजीय व्यंजक के फैक्टर करेंगे। तो ऊपर वाली बीजीय व्यंजक का फैक्टर कैसे, अभी मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम बाहरी पदों का गुणा करते हैं। कितना आ रहा है, 3 और x², क्योंकि 3 तो आपका ये अंतिम है और ये x² आपका फर्स्ट है। तो अब आपको क्या देखना है कि 4 के ऐसे फैक्टर करो कि 3x² तो गुणा करने पर आ जाए और जोड़ने पर 4x आ जाए। तो ये कब संभव है, तो ये तभी संभव है जब हम 4 को कैसे तोड़े कि 3 तो गुणा करने पर आए और जोड़ने पर 4 आए। तो 4 को हम क्या कर सकते हो, 3 और 1 के रूप में तोड़ सकते हैं। नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 3 गुणा 1 करेंगे तो क्या आ गया आपका, 3, और 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ गया आपका बच्चों, 4 आ गया। तो ये क्या हो गए, इसके एक तरीके से ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो हम x² प्लस 4x को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3। जब x को अंदर गुणा करेंगे, नीचे 6x प्लस 18, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, तो आपने 6 ले लिया। तो अब देखिए जो 6x प्लस 3, अब इसको आपने क्या किया, अब इसको x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 के रूप में लिख दिया और अपॉन 6x प्लस 3। जब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो आपने x कॉमन ले लिया और x प्लस 3 आपका क्या बच गया, एक फैक्टर बच गया। इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आपने इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एक तो दोनों में कॉमन है। तो हमने क्या कॉमन ले लिया बच्चों, एक कॉमन ले लिया। तो एक जब हमने कॉमन लिया तो x प्लस 3 आपका एक फैक्टर बच गया। तो x प्लस 3 इसमें भी कॉमन है और x प्लस 3 इसमें भी कॉमन है, तो हमने x प्लस 3 कॉमन ले लिया। और क्या बच गया आपके पास, x प्लस 1 बच गया। तो मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई x प्लस 3। जब ये x प्लस 3 से ये x प्लस 3 कट जाएगा, क्योंकि दोनों में एक क्या है, कॉमन, और ये दोनों भाग के रूप में है तो इसलिए कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर आपका बच गया x प्लस 1 अपॉन 6। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। अब देखिए आपको जो वर्कशीट 6 इसमें अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चनों को देखते हैं कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है 8xy³ माइनस 6x² सेकंड क्वेश्चन आपको ये दिया है, और थर्ड क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपको 2 क्वेश्चन। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इनको पढ़ने के बाद अब हम क्या देखेंगे, इनका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके बच्चों, देखिए बच्चों
आपको जो इसमें क्वेश्चन दिए गए थे इनका सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया था 8x/³ माइनस 6x² तो इसमें से आपको पता है क्या कॉमन आ रहा है, तो हम 8x/³ को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 8 को 4 गुणा 2 x/² गुणा बाई, क्योंकि y³ को y² गुणा बाई के रूप में लिख दिया। माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2 x² गुणा y²। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दो दोनों में से कॉमन आ रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है तो क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है। यहाँ पर y² है, यहाँ पर भी आपका y² है तो क्या कॉमन आ रहा है, y²। तो 2x/y² हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो आपका क्या बचा 4y माइनस 3x, ये आपका क्या रह गया, ये आपका शेष रह गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 2ab² प्लस a² माइनस 2a² माइनस b²। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो अब देखिए आपको जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, ओके बच्चों, तो इसका क्या करेंगे हम। देखिए ये आपको सॉल्यूशन, आपको ये जो सॉल्यूशन दिया गया है तो इसमें आपने क्या किया 2ab² माइनस 2a² तो इनको आगे पीछे कर दिया प्लस a² माइनस b²। जब इसमें से आपका क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, आपने जब इस बीजीय व्यंजक को इस रूप में जमाया तो आप में इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2ab, इस आपने 2ab कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया b माइनस a प्लस यहाँ पर a² माइनस b² को क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी आपने लिख दिया। तो अब देखिए 2ab और b माइनस a, माइनस इसमें से आप जब कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी और b माइनस ए हो जाएगा। अब आप क्या करोगे b माइनस ए को फिर से कॉमन ले लीजिए। b माइनस ए को जब आपने कॉमन लिया है तो आपका क्या रह गया शेष 2ab माइनस a प्लस बी। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ओके बच्चों, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि x² प्लस 10x प्लस 16 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बाहरी पदों का गुणा करेंगे तो 16 गुणा x²। तो ये आपका क्या ना, तो 10x को आप क्या कैसे तोड़ोगे, 10x का आप गुणनखंड ऐसे करोगे कि गुणा करे तो 16x² आए और जोड़े तो 10x आए। तो क्या कर सकते हैं 10 को हम कि 16 गुणा करने पर आए, जोड़ने पर 10 आए तो 8 और 2 के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि 8 को गुणा 2 से करते हैं तो 16 और 8 में जब 2 जोड़ते हैं तो कितना आ गए 10 आ गए। तो हमने क्या किया, हमने x² प्लस 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 16, x को अंदर के दोनों पदों से गुणा किया है, x² प्लस 8x प्लस 2x प्लस 16। तो अब आपने क्या किया x² प्लस 8x में से x कॉमन ले लिया तो x मल्टीप्लाई x प्लस 8, 2x प्लस 16 में से फिर 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 8, दोनों में x प्लस 8 क्या है कॉमन, x प्लस 8 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 2, फिर x प्लस 2, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 8, ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x² प्लस 8x प्लस 12। अब देखिए बाहरी पदों क्या है x² और 12, तो x² तो आपका क्या आना चाहिए 12 गुणा x²। तो 8 को क्या लिखे कि गुणा करने पर 12x² आए और जोड़े तो 8 आए। तो 6 और 2 हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 2 8। तो x² प्लस 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 12। तो अब आपने इसको क्या किया, आपने इसका जो सॉल्यूशन कर दिया, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, और यहाँ पर जब आपने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, फिर यहाँ x प्लस 6 तो x प्लस 6 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 2 और x प्लस 6 आपका क्या आ गया, ये आपका फैक्टर आ गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है कि x² माइनस 9
एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 6x प्लस 18। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको सूत्र बना दे। तो अब देखिए जब 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आपका 6 कॉमन आ रहा है, तो आपने 6 कॉमन ले लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या हो गया, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 अपॉन 6 गुणा एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट गया, तो आपका क्या आंसर आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया एक्स माइनस 3 अपॉन 6। ओके बच्चों, देखिए बच्चों अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 2 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। जब हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ऊपर वाले पद का फैक्टर बाहरी पदों का गुणा, तो 2 गुणा एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, तो 3 का हम कैसे फैक्टर करें कि गुणा करें तो 2 और जोड़े तो 3, तो 2 और 1। तो ऊपर वाले पद को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ओके बच्चों, अब देखिए आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ये तो आपने लिख दिया। और आपने क्या किया, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, इसमें से 1 कॉमन ले लिया, 1 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, दोनों में x प्लस 2 जब आपका कॉमन आ रहा है तो आपने x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, तो आपका क्या बच गया, x प्लस 1। तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, तो ये क्या बच गया आपका x प्लस 1। ओके बच्चों, तो बच्चों देखिए मेरा जो YouTube चैनल है राज मैथमेटिक्स YouTube चैनल, इसको आप सभी सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जो ये फ़ोन नंबर दिए गए, यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप इस पर क्या कर सकते हो, आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हो। ओके बच्चों, धन्यवाद।